हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, हमें एक्चुअली पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है किसी भी पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, पोलिनोमियल में जो भी पढ़ा है, जिसकी पावर, जिस पोलिनोमियल की पावर हमारी अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसिडर की जाएगी। तो पहली चीज हमें पता होनी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं या किस तरीके से दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि जनरल फॉर्म की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल फॉर्म। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अब पता होना चाहिए दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो मैंने बताया था कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व किया था, जहां पे ए क्या है, इसका कोफिशिएंट 1, बी क्या है, बी एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि बी है ही नहीं तो 0, सी क्या है -4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जनरल फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे तरीके से हम अगर और क्वेश्चंस लें, उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये वेरीफाई करने वाले हैं। तो अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो मेरे को वेरीफाई करना है दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अभी मैं बात करता हूं, यहां पे ये एक फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4x। ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर फर्दर सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगर यहीं से पता करें, अगर सोल्व ना करें तो इसको आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन मैं इसको फर्दर सोल्व कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, क्योंकि 2x उधर गया तो 6x, ये 3 उस साइड गया तो प्लस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं एक और, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे चीजें करवाने वाले हैं हम लोग, तो अच्छे लेवल पे आप चीजों को समझ पाए। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, x ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे पहले ही एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सोल्व करता हूं फर्दर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3x प्लस 1 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि मैंने इनिशियल लेवल पे अगर चेक किया तो एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही थी, तो मैं बोल सकता था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब मैंने फर्दर सोल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3x माइनस 1, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर सिर्फ 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमेशा ही हमें सोल्व करने के बाद देखना है
दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, सोल्व जरूर करना आगे। कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए ये चीजें दी होती हैं। तो बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई करना तो आ गया कि किस तरीके से कर सकते हैं हम ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होंगे और किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो उन्हीं मेथड को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला मेथड है हमारा सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करने वाले हैं। तो अभी पहला मेथड के बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो हमें बेसिकली जो भी दिया होगा इक्वेशन में उसके फैक्टर्स निकालने होंगे, फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स हम पहले इनिशियल क्लासेस में 9th में या 8th में फैक्टर्स कैसे निकालते थे। तो फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स जैसे मेरे पास दिया हुआ है 18, तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के डायरेक्ट फैक्टर ऐसे निकालते 2, 9 आ गया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया नहीं होगा, 3 से किया तो 3 आ गया। तो फैक्टर 18 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड इसी तरीके से यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली यही है। तो इसमें हम फैक्टर्स का यूज करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट मेथड इज सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन using factorization method। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्वेश्चन लेता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो पहले मेरे पास जो कोफिशिएंट्स दिए हैं ये a और ये c। a और c का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए है मेरे पास 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 और b क्या है -5। तो मेरे को कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए, कि जिनका मल्टीप्लीकेशन तो हो 6 और एडिशन हो -5। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे कि जिनका मल्टीप्लीकेशन दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए। फैक्टर्स मीन्स दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन हो 6 और एडिशन हो -5। तो ऐसे जनरली तो हमें मतलब पता नहीं पड़ पाएगा कि किस तरीके से ये फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो उनके लिए मैं सीधा फैक्टराइजेशन मेथड यूज करता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, तो 6 के फैक्टर निकालता हूँ मैं। तो 2, 3, तो 6 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3। अब मेरे पास 6 तो मिल रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 तो मिल रहा है मेरे को, लेकिन क्या एडिशन करने पे -5 मिल रहा है। तो मैं ऐड करता हूँ 2 + 3 5। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूँ 5 तो आ रहा है लेकिन माइनस का साइन रह रहा है। तो मैं -2 -3 का एडिशन करता हूँ तो -5 आता है। तो इस तरीके से मेरे को जो चीजें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं मेरे पास, वो मेरे को मैं देख पा रहा हूँ मिल पा रही है थोड़ी। -2 इंटू -3 इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास जो चीजें मुझे रिक्वायर्ड हैं वो पूरी हो पा रही है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो मैंने सीधा क्या किया 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। मैंने इसका क्या किया, इसको तोड़ दिया है। ठीक है, -2 और -3 में कभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -5 आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2x कॉमन है। ठीक है, ये प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स जस्ट अबाउट द प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से होने लगेंगे। ठीक है, तो 2x कॉमन ले लिया तो यहां बच गया x -1। अब मैं डायरेक्टली
ये x माइनस वन जो ब्रैकेट वाला पार्ट है मैं आगे यूं का यूं लिख देता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या है। कॉमन मेरे को लग रहा है इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने माइनस का साइन इसलिए लिया कि इसमें 3 है और इसमें -3 है, तो मैंने -3 कॉमन लिया। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x और -3 इंटू -1 इक्वल टू 3। तो मैंने सीधा अगर बात करें कि क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक फैक्टर बनने वाला है, तो मैं इसको आगे यूं का यूं फर्दर प्रोसीड कर सकता हूं और डायरेक्टली मैं मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा, बस सिर्फ कौन सी चीज ऐसी बची हुई है जिससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म मेरे को मिल जाएगी। सिर्फ इसमें ये पता चल जाएगा, डायरेक्टली आसानी हो जाएगी। तो ये पार्ट तो आपको अगर यहाँ निकाल लिया तो ये पार्ट से ये यहाँ डायरेक्टली फर्दर आगे के लिए प्रोसीड कर दो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन दोनों। अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस वन बचा क्या, तो 2x और इस इधर से बच गया -3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। अगर ये इक्वल टू 0 होता, ठीक है, तो ये क्या होता, x इक्वल टू 1 एंड 2x इक्वल टू 3, x बाई 3/2। ठीक है, तो ये हमारे रूट्स आ गए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड से, ये हमारे रूट्स आ गए हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसके साथ साथ आप लोगों को समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। आगे एक और जो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है, अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से यूज नहीं सोल्व हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं हो रही है, तो आप उस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में या एग्जामिनेशन में वो सामने वाला बोल देता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं बात करता हूं दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, और b आ रहा है -2 रूट 6। तो मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो आए 6 और एडिशन आए -2 रूट 6। ठीक है, तो ये चाहिए। अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं -√6 इंटू -√6 करता हूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और -√6 प्लस -√6 का एडिशन करेंगे तो -√2 रूट 6 आ गया। ठीक है, तो मेरे को फैक्टर्स जो मेरे को रिक्वायर्ड हैं वो मेरे यहाँ से पूरे हो रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा चेक किया। आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही ये चीजें पता लग पाएंगे कि किस तरीके से मैंने डायरेक्टली ज्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने सोल्व कर दिया। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो 3x स्क्वायर -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन की बात करूं तो कॉमन है x और ये 3x -√6। ठीक है, अगर मैं इस चीज को आगे प्रोसीड करूं, ठीक है, अगर कॉमन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कॉमन क्या ले सकते हैं अभी, क्या मैं √3 कॉमन ले सकता हूं? आप एक बार देखिए कि √3 मैं कॉमन ले सकता हूं या नहीं। ठीक है, तो √3 आप चेक करें। अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो क्योंकि मेरे पास आगे भी वही टर्म आनी चाहिए जो यहाँ पे
पहली बार मिल रही है। तो अगर मैं √3 कॉमन लेता हूँ, √3x, ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, √3x, और √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, ठीक है, तो यहाँ बच गया √2। अगर मैं इसको यों का यों आगे प्रोसीड करता हूँ तो ये टर्म यों की यों रह जाएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 6 के लिए √2, √6 के लिए √2 से मल्टीप्लाई, माइनस का होना चाहिए, और √2 और माइनस √2 2 आ रहा है। तो फर्दर प्रोसीड मैंने मतलब जो चीजें करेक्ट की हैं अभी कि √3 भी कॉमन मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं, √3x माइनस √2 इक्वल टू, और यहाँ क्या हो गया, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, √3x इक्वल टू √2, देन x इक्वल टू √2 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो बेसिकली यही, इसमें भी यही आने वाला है और इसमें भी। तो आंसर क्या हो गया, हमारे रूट्स क्या होंगे, ये सेम रूट्स होंगे, आंसर ये हो गया √2/√3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सोल्व करते हैं। अब हमारा अगला मेथड आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है कि कंप्लीट स्क्वायर हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर या फिर जैसे कि मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे यूज करते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सोल्व करने का सेकंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। solving quadratic using completing square मेथड, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। अब बात करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे अगर मैं बात करूं 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 5 का स्क्वायर 25। तो एक तरीके से 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो एक कंप्लीट स्क्वायर है ये, ठीक है। तो 4 का अगर मैं रूट लूं तो मेरे को कंप्लीट मिलेगा 2। अगर ऐसे ही 25 का रूट लूं तो मेरे को कंप्लीट मिलेगा 5। अगर मैं 27 का रूट लेता हूं, अगर मैं 27 का, तो ये पॉइंट्स में 5 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हुआ। कंप्लीट अंडर रूट लेता हूं तो ये कंप्लीट नहीं मिला, ठीक है, कि एक पॉइंट्स में चली जा रही है चीजें। तो मेरे को किसी भी तरीके से कंप्लीट एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, और उस किस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है x² + 4x - 5 = 0, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये इस पार्ट को मुझे एक कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस पार्ट को, ठीक है। बाकी इसको तो आप छोड़ दें, ये अपने आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हो जाएगा। तो अगर सीधा और एक फर्स्ट डायरेक्ट स्टेप बताऊं तो जो भी टर्म यहाँ पे दी होती है तो उसका आप हाफ कर लो, उसका आधा कर लो, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आधा कर लो। x 4 का आधा कितना होगा, 4/2। ये स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है। तो
इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो ये आ गया 2। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, तो अगर इसमें देखें तो सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 4। एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, मैंने हाफ किया और उसको स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास मिल रहा है 4 एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा को मैं माइनस करना चाहिए मेरे को, तो ये 4 को मैंने माइनस कर दिया यहाँ। ठीक है, फिर जो इक्वेशन में दिया हुआ था वो यों का यों। तो यही एक बेसिक मेथड है जो डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको ही इस पार्ट को हाफ किया और उसका स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, तो ये मिला, और जो एक्स्ट्रा पार्ट आया उसको मैंने माइनस कर दिया। तो इसी तरीके से मैं एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन किया तो -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फर्दर सोल्व करते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर x प्लस 2 इक्वल टू रूट प्लस माइनस 9, ये आ गया 3, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 9, ये आ गया 3। तो अब प्लस माइनस 3 है, तो आगे ये लीनियर इक्वेशन बन गई, लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। तो x अगर ये प्लस 3 है तो -2 किया तो 1 आ गया, फिर अगर ये -3 है तो -5 आ गया। तो इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज होता है। तो फर्स्ट डायरेक्ट स्टेप जो हमें याद रखना है कि जो भी दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको मेरे को इस कोफिशिएंट को हाफ करना है और उसका होल स्क्वायर कर लेना, जो टर्म आई वो लिख देनी है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट आता है इसके अलावा वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्वेश्चन हो गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली हमने सोल्व करके भी देख लिया। तो अगला मेथड अब बात करते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है, अगला मेथड है फॉर्मूले बेसिस पे। ठीक है, अगला मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करता हूँ अभी। तो इसके बेसिस पे आप खुद से सोल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस जो चीजें बताई गई हैं वही फॉर्मेट में आप चीजों को आगे बढ़ाओ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, सोल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है। जनरल इक्वेशन के बेसिस पे है, तो जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल डायरेक्टली क्वेश्चन से आते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। a क्या है, a 3 है, b -5, c 2। ठीक है, सीधा रखता हूं इसमें, b कितना है, माइनस का साइन इसमें लगा हुआ, b -5 है, प्लस माइनस b क्या है, -5 का स्क्वायर 25, माइनस b का स्क्वायर करना है तो 25 एडी, -4, a कितना है 3, c कितना है 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2 अपॉन a कितना है 3, तो 6 आ गया। तो 5 फर्दर सोल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये 25 माइनस 24 आ गया 1 डिवाइड बाई 6।
1 का रूट क्या होता है 1 प्लस माइनस 5, तो प्लस लिया तो x आ गया, दिस इज x इक्वल टू ठीक है। तो x आ गया 1 और ये आ गया 4/6 मतलब 2/3। तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि हमें याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कैसे पता करते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं या जो रूट्स हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट है या उनका रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो नेचर के बारे में बात करने वाला अभी, जो रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो नेचर पता करने के लिए पहले तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है फॉर्मूले में, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो अगर इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मतलब अलग अलग रूट्स हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या है ग्रेटर देन 0। दूसरा, इफ, अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, it means b square minus 4ac equal to 0, and third one b square if roots are imaginary, ठीक है, b square minus 4ac लेस देन, ठीक है, लेस देन 0। तो ये रूट्स के नेचर्स की बात थी कि किस टाइप के नेचर होगा रूट्स का, तो ये हमारा डी हो गया। इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेंट, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे कि आपको नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि इसके बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पता करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है और इसके रूट्स का नेचर क्या है। तो d क्या होगा, d स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 36 माइनस 36, 0 आ रहा है, मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब फॉर्मूला जो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस बी अपॉन 2a, बाकी पार्ट तो 0 है, तो b क्या है माइनस 6 अपॉन 2, a क्या है
2, तो ये आ गया 3/2, x आ गया 3/2। तो गाइस हमने नेचर देख लिया, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनते हैं, तो हमने काफी आसानी से चीजें सीख ली हैं। तो होप यू गाइस लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।